सत्य क्या है? तो देखेंगे कि शुभ हर तरीके से भगवान ही हैं, जो वही सत्य हैं वही शुभ हैं। उन शुभ और सत्य के प्रति हमारी इच्छा जागृत हो गई, भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा। इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान। ब्रह्म वेत्ता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान। तो इच्छा राखे मोक्ष की, शुभ इच्छा, शुभ के प्रति इच्छा जागृत हुई, शुभेच्छा। फिर दूसरा सोपान सुविचारणा। जब इच्छा ही जागृत हो गई तो विचार विमर्श चलने लगा, भगवान क्या है, कौन है, कैसे उनका ध्यान धरूं, कैसे मन को शांत करूं, कहाँ पर जाएं तो ये सही हो, उनके लिए खोज का विचार चलने लगा, सुविचारणा। धीरे धीरे तनुमानसा। पहले मन जहाँ ले जाता था वहाँ शरीर चला जाता था, अब मन के अंतराल में तन टिक गया, या तन के अंतराल में मन टिक गया हमारा। अब मन वही शरीर के अंतराल में, अब जहाँ हम हैं, जहाँ मन को लगाना चाहे वहीं रहेगा। अब ये भगा के हमको बाहर नहीं ले जाएगा। कभी मन किया चलो समोसा खाने, वहाँ बहुत अच्छा बनता है तो चले गए, अब ऐसा नहीं होगा। मन जो कहेगा वो बात नहीं चलेगी, अब हम जो करेंगे, विचार लेंगे, वो बात चलेगी। टिकने की क्षमता आ गई, यहाँ टेक आ गया साधक को। तो तनुमानसा। फिर सत्व पक्ष। अब है सत्य और असत्य, दिन और रात, शुभ और अशुभ। देखेंगे कि दो से यह दुनिया है, और दोनों वृत्तियां हमारे साथ साथ हमेशा हैं। दोनों की लड़ाई रात दिन सो जाने के बाद भी होती है। तो यहाँ सत्व पक्ष हर तरीके से, अभी आप देखेंगे कि आपका पक्ष विजातीय प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा भजन चिंतन हुआ, 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा, इसके बाद में विजाती में आप ज़्यादा रहेंगे। 4 लोग बैठ गए तो बात करने में, कहीं कुछ खा पी रहे हैं तो खाने पीने में, कहीं घूमने जाना है तो घूमने में। दिन भर आप दिनचर्या देखिए, अगर 1 घंटा भगवान के भजन में देते हैं तो 24 घंटे का रात दिन होती है, कितना समय आपके पास है। 1 घंटा भजन में निकला, 2 घंटा शाम सुबह को लगा लो तो कितना समय गया, 22 घंटा बचा, उसमें कितने कार्य होते हैं। ये सब बाह्य प्रवृत्तियों में है ना, संसारी कार्यों में। तो अब यहाँ आ गया सत्व पक्ष, यानी अब हम विजाति में ना जाकर सजयती सत्य का पक्ष यहाँ ग्रहण करने लगेंगे। अब हमारी वृत्ति इधर बल ज्यादा देगी, भगवान की ओर, भजन की ओर, साधना की ओर। तो सत्व पक्ष, सत्य का जहाँ पक्ष आया तो असंग शक्ति। पल पल में संग दोष है, जहाँ भी देखेंगे संग है। कहा जाता है कि अपना बच्चा है कहीं घूमने चला गया, 4 बच्चों के साथ में हो गया, उसको उन्होंने कुसंग में फंसा दिया। तो लगभग ज़्यादातर शिकायत यही आती है सबकी कि कुसंग में बच्चा चला गया, बच्चों की संगत में पड़ गया, कुसंग में चला गया। गुरुदेव भगवान हमारे कहा करते हैं कि यदि किसी का कुसंग हमें बिगाड़ सकता है तो हमारा सुसंग उसे सुधार भी तो सकता है। तो यदि किसी का कुसंग बिगाड़ दे रहा है तो हमारा सुसंग, सत्संग उसे सुधार भी तो सकता है। तो सत्व पक्ष, सत्व का पक्ष हो गया। तो असंग शक्ति, अब जो भी जैसे भी व्यक्ति विचार वाले आएंगे हमारे पास, उन सब के विचार हमारे अंदर काम नहीं करेंगे। अब हमारा विचार जहाँ रहेगा वही हम करेंगे। कोई जबरदस्ती ना कुछ खिला सकता, ना पिला सकता, ना कहीं ले जा सकता। अब बैठे बैठे हैं, शराब पी रहे 4 लोग, वहाँ आप बैठे हैं, बस दोस्त हैं, बस थोड़ा सा लो थोड़ा सा लो करते करते आप भी लेने लगोगे, कुसंग बिगाड़ दिया। अब यदि 4 बैठ के खा पी रहे हैं, हम पहुँचेंगे तो वहाँ वो नहीं खा पी पाएंगे, सबको भगा देंगे मना करके। यदि दोस्त हो तो सब हटाओ, ये सब डांट देंगे उनको। तो इस प्रकार से असंग शक्ति, पल पल में संग दोष है संसार में, जहाँ भी जाएंगे संग है और संग का दोष है। एकांत जंगल में भी बैठेंगे वहाँ भी संग और संग का दोष है, उसी दोष से आप आवृत्त रहेंगे। तो असंग शक्ति, यहाँ आप संग दोष से ऊपर हो गए, क्योंकि सत्य का पक्ष आपके पास में है
तो चाहे जहाँ भी हो यहीं से आप सत्य बोलना, सत्य के लिए प्रण करना, सत्य के लिए टेक करना, सत्य के लिए चलना, ये सारी चीज़ें आप में जागृत हो जाएंगी। इसलिए असंग शक्ति, संग दोष से रहे। और जब असंग शक्ति की हमारी हो गई साधना तो अगली आती है पदार्था भावना। सारा संसार एक पदार्थ है, जहाँ देखेंगे एक भोजन रूप में ही है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले भोजन, पाँव वाले के बिना पाँव वाले भोजन, जलचर जो हैं उनके थलचर, थलचर लोगों का जलचर भोजन, थलचर में भी एक दूसरे से जो बड़े छोटे हैं। सारा संसार बस भोजन पदार्थ इसी में है, जहाँ भी देखेंगे। यदि पेट न होता तो आदमी काहे को दौड़ता, खाना ना खाना पड़ता तब कोई बात ही नहीं थी, न कमाने की न कुछ करने की। अब पेट ही है जहाँ खाने पीने की व्यवस्था जुटानी पड़ती है। तो पदार्थ अभावना, अब पदार्थों का अभाव हो गया। यहाँ पे संसार की भावना हमारे मनोवृत्ति से क्षीण होने लगी, क्योंकि सत्य का पक्ष आ गया। सत्य हैं भगवान, उनकी पक्ष आ गया हमारे साथ में साक्षी रूप में। तो संग दोष से अलग हो गए हम। पदार्थ सारा संसार है, यहाँ कहीं भी उलझन में हम नहीं आ पाए, पदार्थ अभावना हो गया। और फिर है तुर्यगा। तुर्य मतलब होता है घोड़ा। मन को घोड़े को कहा गया है। मन की उपमा घोड़े से दी गई है, मन की उपमा हाथी से भी दी गई है, लेकिन यहाँ तुर्यगा, तुर्य माने होता है घोड़ा। अर्थात यह मन रूपी घोड़ा जो संसार में भागता है, इस पर सवार हो गया आदमी। तुर्यगा यानी इस घोड़े पर, मन रूपी घोड़े पर सवार हो गया साधक। अब ये मन कहीं भी भगा के हमको नहीं ले जाएगा। ये 7 सोपान हमारे साधना के, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापक्ष, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा, ये अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। और जहाँ ये ऊर्ध्वमुखी हुए तो हमारे कमल दल, जो मूलाधार कमल दल है, चतुष्ट दल का कमल होता है ये मूलाधार। आप देखेंगे कि मूलाधार का निवास नाभि कमल दल बताया गया है। नाभि कमल दल से इसके नीचे उपस्थ और पायु, जो हम प्राण और अपान लेते हैं, यानी जो श्वास मंडल लेते हैं, यह प्राण कहलाती है, जो अन शब्द से बनी है। प्राण का मतलब होता है अन, अन शब्द से प्राणायाम जो होता है प्राण, यानी अन शब्द से श्वास होता है, और प्रविसर्ग उसमें उपसर्ग लगा दिए हमने, तो ये हो जाता है प्राणायाम, यानी श्वास प्रश्वास का यजन। तो श्वास प्रश्वास के यजन में जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं और जो बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं जिस श्वास को, वहाँ से ऑक्सीजन हम लेते हैं, और बाहर छोड़ते हैं, वहाँ से विजातीय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस प्रकार से अंदर जो श्वास गई हमारी प्राण अंदर जो गई, और फिर विजातीय, इस श्वास को हम बाहर 2-3 सेकंड के अंदर में छोड़ते हैं। इस प्रकार से मूलाधार, उपस्थ और पायु, यानी यहाँ से जा कर के प्राण और अपान, जो दूषित वायु है, उसको बाहर लाते हैं। तो मूलाधार चतुष्ट दल कमल होता है। पहले यह अधोमुखी था, जिसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन से मनन करना, किसी चीज के लिए संकल्प करने की प्रशक्ति का नाम मन है। चित्त से चिंतन करना, यदि संकल्प आ गया तो उसके बारे में हम विचार करने लगेंगे कि क्या है, कैसे है, उसका संकल्प, तर्क वितर्क उसके लिए चलने लगा, चित्त वृत्तियों का, तो चिंतन चलने लगा हमारा। तो ये चिंतन से चित्त बना हमारा। फिर इसके बाद में बुद्धि, निर्णय लेने की प्रशक्ति का नाम बुद्धि है। कोई भी चीज में सत्य और असत्य 2 पक्ष चल रहा, किधर निर्णय हम ले रहे हैं। सत्य का निर्णय हुआ हमारे पास में बुद्धि में, तो जो अहंकार, स्वयं का आकार, जो आपका आत्मिक स्वरूप बनेगा, सत्य का निर्णय लेने पर सत्य का एक स्वरूप आपके अंदर बनता जाएगा। यदि संसारी निर्णय कोई है तो असत्य का स्वरूप आपके अंदर बनता चला जाएगा। ये भी एक अहंकार है, स्वयं का आकार है, दोनों आकार ये बनते हैं।
सत्य और असत्य दोनों का बनेगा, एक स्वभाव आपके अंदर, एक स्वरूप। तो इस प्रकार से यहाँ अहंकार, तो मन से संकल्प करना, चित्त से चिंतन करना, उसके लिए बुद्धि से निर्णय लेना और अहंकार उस स्वरूप में परिणित होना। तो चतुष्ट दल कमल पहले यह चित्त वृत्तियों से ओतप्रोत हो करके मन से संसार में मन का भागना, विषय संभोग में, चित्त से विषयों का चिंतन करना, बुद्धि से यही निर्णय लेना कि ये संभोग क्या है, ये संसार क्या है, पदार्थ क्या है, और उसी का स्वरूप बनना, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में गर्भवास में बार बार जाना, ये हमारा यहाँ एक स्वरूप बनता है। और यह स्वरूप चतुष्ट दल कमल से है, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, या मन चित्त बुद्धि और अहंकार होता है। तो चतुष्ट दल कमल यहाँ अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, और जब ऊर्ध्वमुखी हो गया तो मन से भगवान का संकल्प होने लगा, चित्त से उनका चिंतन होने लगा, बुद्धि से उनका निर्णय हो गए, और स्वरूप जो बना भगवान के मय, भगवत पद साधना के मय हो जाता है। तो चतुष्ट दल कमल यही खिलता है नाभि कमल में, जो अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गया। दूसरा होता है खटदल कमल, मूलाधार ये है चतुष्ट दल, फिर है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान में है खटदल कमल। खटदल कमल में होता है जो खट विकार हमारे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इसमें क्षय का नामे भर है ये अनंत, तिनते बहुसूला, बहुत से सूल इससे उत्पन्न होते हैं, क्षय दल इन कमलों खट विकारों से। लेकिन क्षय का प्रमुख नाम यहाँ दिया गया है, क्योंकि इन्हीं से सब हैं। वैसे तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजय बहुसूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है, उद्गम है, इसलिए मोह सबका मूल होने के कारण यहाँ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसी को रावण